यूक्रेन में राजनीतिक भूचाल। ज़ेलेंस्की के प्रमुख सहायक आंद्रिय यर्मक देश के सबसे बड़े भ्रष्टाचार कांड के बीच इस्तीफा दे चुके हैं। आज सुबह ज़ेलेंस्की ने घोषणा की कि यर्मक ने अपना इस्तीफा दिया। इसके बाद उनके कार्यालयों में नेशनल एंटी करप्शन ब्यूरो यानी नाबू ने छापेमारी की। ये कांड राज्य की न्यूक्लियर कंपनी एनर्जो आटम से जुड़ा है। नाबू ने 8 लोगों पर आरोप लगाए हैं, जिनमें ज़ेलेंस्की के करीबी सहयोगी तिमुर मिंडिच भी शामिल हैं, जिन्हें इस योजना को चलाने का दोषी माना जा रहा है। ज़ेलेंस्की ने बयान में कहा कि राष्ट्रपति कार्यालय में रीसेट होगा और यर्मक का धन्यवाद किया कि उन्होंने यूक्रेन का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें हाल ही में स्विट्जरलैंड में हुए यूएस यूक्रेन शांति वार्ता भी शामिल है। लेकिन ये कांड यहीं नहीं रुका। सुरक्षा और रक्षा के परिषद के सचिव रुस्तेम उमेरोव भी जांच के दायरे में हैं। इस महीने की शुरुआत में न्याय मंत्री हरमान हलुशेंको और ऊर्जा मंत्री स्वीतलाना ग्रीनाचुक को भी इस कांड के कारण बर्खास्त किया गया। हालांकि उन पर अभी तक आरोप नहीं लगे हैं। मिंडिच, जिसे मुख्य साजिशकर्ता माना जा रहा है, यूक्रेन से भाग गया है और उस पर प्रतिबंध लगाए गए हैं तथा वह वांछित सूची में शामिल है। रिपोर्ट्स के अनुसार यर्मक खुद भी भ्रष्टाचार योजना में शामिल पाए गए हैं। जांचकर्ताओं ने उन्हें अलीबाबा तक कहा। सूत्रों के अनुसार उन्होंने एनर्जो आटम के फंड से खरीदी गई लग्जरी संपत्तियों से लाभ उठाया हो सकता है। यर्मक ने इन आरोपों पर सार्वजनिक रूप से कोई जवाब नहीं दिया और राष्ट्रपति कार्यालय ने भी कोई टिप्पणी नहीं की। विरोध के बावजूद ज़ेलेंस्की ने पहले यर्मक का बचाव किया था। उनकी प्रबंधन क्षमता और भरोसेमंद होने की तारीफ की थी और कहा था कि उन्होंने अपना कार्य ठीक उसी तरह निभाया जैसे कहा गया। यर्मक के इस्तीफे के बाद ज़ेलेंस्की ने कहा कि कल नए राष्ट्रपति कार्यालय प्रमुख पर परामर्श किया जाएगा। आगे चल रही वार्ताओं के लिए यूक्रेनी प्रतिनिधि मंडल में अब सुरक्षा और रक्षा परिषद का सचिव, जनरल स्टाफ प्रमुख और विदेश मंत्रालय और खुफिया एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ये इस्तीफा ज़ेलेंस्की की अध्यक्षता में एक नाटकीय पल है, क्योंकि यूक्रेन उच्च स्तरीय भ्रष्टाचार से जूझ रहा है और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.